अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ पिया रज़ाक मिडवे प्रॉपर्टी पॉइंट के प्लेटफॉर्म से। और आज हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ रंगपरिया साहब हैं, जो कि सीनियर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट और मार्केटिंग हेड हैं। तो इनसे हम जानेंगे जो कल इवेंट हुआ है बहरिया टाउन कराची में, जो कि गोल्फ सिटी में रयान गोल्फ क्लब में हुआ है। और बहरिया टाउन के सीईओ अली मलिक रियाज साहब, जो कि हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे, उन्होंने कुछ ब्रीफिंग दी थी बहरिया टाउन 2 के हवाले से। तो हम यूसुफ रंगपरिया साहब से पूछते हैं इसकी मजीद तफसील और इस पे तबसरा करते हैं कि उन्होंने क्या ब्रीफिंग दी और उन्होंने किस किस चीजों को मद्देनजर रखा है बहरिया टाउन 2 में और बहरिया टाउन 1 में, जो हमारा ओल्ड बीटी के है। तो अस्सलाम वालेकुम रंगपरिया साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ भाई। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो और हमारे देखने वाले व्यूअर्स को भी बहुत बहुत मुबारक हो। बीटी के 2 की फाइनली कल की जो मीटिंग थी, जो मेगा इवेंट था बहरिया टाउन की तरफ से, उसमें शाहिद महमूद कुरैशी साहब ने 5 जनवरी को इसकी इनॉग्रेशन का ऐलान कर दिया। वो अपने हाथ से खुद करेंगे, तो उस पर मैं सबको मुबारकबाद देना चाहूंगा। खैर मुबारक। तो यूसुफ साहब, आप ये बताएं कि उन्होंने क्या मजीद डिटेल्स दिए, जैसे कि उन्होंने कुछ बताया बहरिया टाउन कराची 2 के बारे में, उनकी टाइल्स कटिंग्स के बारे में। बिल्कुल, इस पे भी बात हुई। सबसे पहले उसी पे बात करूंगा मैं कि जो टाइप्स और कैटेगरी जैसे हम कहेंगे वो जो बताई है हमें, तो उसमें 125, 250, 500 और 1000 गज के जो है ना वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। और कमर्शियल प्लॉट्स भी बताए उन्होंने, जो कि 125 गज और 250 गज। अगर हम उसमें कहें तो 5 मरला के और 10 मरला के। तो इसके अलावा रेजिडेंशियल विलास उन्होंने अनाउंस किए हैं, 125 गज के 3 बेड जो है वो विलास हैं। तो ये चीजें उन्होंने कटिंग के हवाले से बताई हैं हमें। जी, तो यूसुफ साहब ये बताएं कि अभी आपको मुल्की हालात का पता है कि मुल्की हालात हमारे कैसे चल रहे हैं, हमारी इकोनॉमी किस तरह से जा रही है। तो इन हालातों में बहरिया टाउन 2 को लॉन्च करना, क्या आपके नजर में ये चीज अच्छी है? क्या ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो पाएगा? और लीज का अगर हम देखा जाए हमें, तो आपको भी पता है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस रह चुके हैं पहले। तो यहाँ पर क्या ऐसा होगा कि ये लीज होगा या नहीं? बड़ा जबरदस्त सवाल किया है और इसी तरह की क्यूरीज हमें हमारे क्लाइंट्स की तरफ से मिल रही है। सबसे पहले तो आपने सवाल किया कि क्या ये स्कीम इन हालात में कामयाब होगी या नहीं। ऐसे ही है। तो जो कल इवेंट रहा और लोगों ने जो इसका रिस्पांस किया है और हमें जो क्यूरीज आना शुरू हुई है, उसी से हमें अंदाजा हो गया कि ये स्कीम 100% कामयाब है। इसकी वजह ये कि सबसे पहले तो इन्होंने डाउन पेमेंट बहुत थोड़ी सी रखी। फिर मैंने आपको बताया कि 48 मंथ्स की इजी इंस्टॉलमेंट। फिर जो हमारे कंट्री हेड है शाहिद महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने इतनी जबरदस्त बात की कि जब कुछ नहीं चलता तो बहरिया चलता है, जब कोई काम नहीं हो रहा होता तो बहरिया काम करता है। और आपके सामने है, इन्होंने काम करके दिखाया है, इन्होंने डिलीवर्ड करके दिखाया है। और अब आपकी वाली बात, इसकी स्कीम कामयाब होने वाली जो आपने बात की है, उसकी सबसे मेन और बड़ी वजह यही है कि इन्होंने लीज का कह दिया है। बात सारी बताने का मकसद, ये बैकग्राउंड, ये उनकी बातें बताने का मकसद ये था कि ये स्कीम अल्हम्दुलिल्लाह 100% कामयाब है। वो हमें रात को ही उसके रिस्पॉन्स से पता लग गया। लोगों ने जिस तरह से हमसे क्यूरीज मांगी, लोग चाह रहे हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करना, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग तैयार हैं। और हमें बड़ी मोटिवेशन मिली और बहुत जबरदस्त बातें हुई, बहुत अच्छा माहौल रहा। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह 100% ये स्कीम कामयाब है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन कुछ लोगों की जिस तरह से आपके पास पॉजिटिव क्यूरीज आ रही होंगी, इसी तरह से जाहिर है नेगेटिव क्यूरीज भी आई होंगी। क्योंकि जो लोग इफेक्टीज हैं, जो लोग पुराने बहरिया टाउन में रह रहे थे, जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की थी वहां पर, आउट ऑफ बाउंड्री हो गए उनकी कुछ चीजें कैंसिल हो गई। तो क्या यहाँ पर भी वही सिस्टम है या फिर यहाँ पर कुछ उन्होंने चेंजिंग की है? कुछ इस बारे में बताएं। जी, तो आपने इफेक्टिव्स की बात की, ठीक है, इसमें कुछ मसले मसाइल देखने पड़े। इसकी निशानदेही खुद अली मलिक रियाज साहब ने खुद की और बताया कि बहरिया टाउन में कुछ मसाइल मौजूद था, जो कि मैं अभी आपको बात बता चुका कि उन्होंने खुद इस चीज को रियलाइज किया और कहा कि कुछ पास में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। लेकिन उन्होंने ये खुशखबरी देते हुए बता दिया कि 2023 में जो भी मामला आते हैं, जो भी बहरिया टाउन में हुए, वो सब मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि उसका मैं जिम्मेदार हूँ। इंशाल्लाह मैं कमिटमेंट करता हूँ कि 2023 में ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये बड़ी खुशाइन बात है। मतलब उनके लिए जो खुशखबरी है, जो इफेक्टिव है, जिनके आउट ऑफ बाउंड्री चले गए हैं, जिनके साथ जो भी मसले मसाइल आए, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ क्योंकि इन बहरिया टाउन की मैनेजमेंट हो गई या बहरिया टाउन के हमारे सीईओ साहब या चेयरमैन साहब
या हमारे कंट्री हेड शाहिद महमूद कुरैशी साहब अभी तक जो भी अल्हम्दुलिल्लाह कमिटमेंट किए उन्होंने पूरे किए। हाँ, कहीं कुछ ऊंच नीच हो जाती तो उसको फौरन से अकोमोडेट भी करते हैं, लोगों को फैसिलिटेट भी करते हैं। इससे पहले भी कई चीजें आई, लेकिन नेगेटिविटी हर जगह पे होती है, तो ये मामला तो खैर चलते रहेंगे। लेकिन बहरहाल उन्होंने बड़ा मुतमईन करके लोगों को कहा कि भाई इंशाअल्लाह अल्लाह बड़ा है, और अल्लाह को बड़ा करते हुए उन्होंने बड़ी प्यारी पॉजिटिव बातें की कि इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हम आपको काम करके दिखाएंगे और 2023 में इंशाअल्लाह ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यूसुफ साहब, एक सवाल मेरा और है कि क्या कोई कंपैरिजन है बहरिया टाउन का किसी और हाउसिंग स्कीम या किसी और सोसाइटी से? लाइक हम जब बहरिया 2 के रास्ते में जाते हैं, आपने भी देखा होगा बहुत सी सोसाइटीज बन रही हैं, हमारे सिटी में भी कितनी सोसाइटीज हैं और कितना आबाद है हमारा सिटी बनस्बत अभी फिलहाल बहरिया के। तो क्या वहाँ से अच्छा होगा, उन सोसाइटीज से अच्छा होगा बहरिया? आपने जो सवाल किया कंपैरिजन, मैं कहता हूँ आप कंपेयर कर रही हैं M9 के जो हाउसिंग स्कीम्स जो भी चल रही हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, आप उनको कंपेयर कर रही हैं। मैं कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में चाहे किसी भी सिटी में ले लें या चाहे कोई भी हाउसिंग स्कीम ले लें, कोई कंपैरिजन नहीं बनता बहरिया टाउन का। जिस तरीके से इन्होंने डिलीवर्ड किया है और इतनी बड़ी डेवलपमेंट की है बहरिया टाउन में, मैं नहीं समझता कि कोई और इसका मुकाबला। और इसका जवाब खुद अली रियाज साहब ने दिया और बड़े जबरदस्त अंदाज से दिया, जो हम सबको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बड़ी प्यारी बात की, वो ये कि बहरिया टाउन का किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। बड़े ये कह रहे हैं कि बहुत जबरदस्त तरीके से, बड़े जबरदस्त अंदाज से उन्होंने कहा कि बहरिया टाउन का किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है, बहरिया टाउन वर्सेस बहरिया टाउन है। मतलब बहरिया टाउन का खुद ही बहरिया टाउन से मुकाबला है। हम इंशाल्लाह बहरिया टाउन को बहरिया टाउन से ज्यादा अच्छा करेंगे। तो ये बड़ी जबरदस्त सी बात लगी हमें कि यार बहरिया मतलब वो अपने आप से ही खुद मुकाबला कर रहे हैं कि हमने पास में जो काम किया उससे बेहतर करेंगे। और हमें यकीन दहानी दिलाई उसमें कि ये बहरिया टाउन 2 जो है वो बहरिया टाउन से ज्यादा बेहतर होगा। जबकि हम यहाँ देखते हैं तो बहरिया टाउन से कंपैरिजन में कोई सोसाइटी, कोई सिटी नहीं आता। तो यूसुफ साहब, आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी कि क्या बहरिया 2 में भी इसी तरह से बहरिया की तरह ही फैसिलिटीज और एमिनिटीज, सिक्योरिटी इसी तरह से मुहैया की जाएगी? आपने जो सवाल किया ना फैसिलिटीज और एमिनिटीज के बारे में, तो BTK 2 जैसा कि मैं पहले भी बता चुका कि BTK 1 से बेहतर की बातें हो रही है, जिसमें उन्होंने बताया कि मेडिकल सिटी का नाम दिया है। मेडिकल सिटी में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हॉस्पिटल्स और मेडिकल सेंटर्स होंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ये सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। मसाजिदें बनाई जा रही हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की, जिसमें मसाजिद में अगर मैं जिक्र करूँ टर्की के शहर इस्तांबुल की ब्लू मॉस्क जो कि बहुत बड़ी तारीखी मस्जिद है, तो उसकी रेप्लिका भी यहाँ पर ये लोग ला रहे हैं। और जो हमारी ग्रैंड मॉस्क है मस्जिद रियाज, उसकी तरह से दुनिया की बड़ी मस्जिदों में उसका शुमार होगा। इसके अलावा एंटरटेनमेंट के लिए बड़े पार्क्स वगैरह, तफरी मकामात कह लें आप, वो जो है यहाँ पर लाए जा रहे हैं, जिसमें वाटर पार्क जो कि अभी तक मलिक रियाज साहब का शाहिद कुरैशी साहब का कहना था कि पाकिस्तान में अभी तक ऐसा कोई पार्क नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे, हम वो पार्क बनाएंगे यहाँ पे जो इंशाल्लाह दुनिया देखेगी। इसके अलावा इसमें मिनी जंगलात का भी इन्होंने जो है वो प्लान दिया है। मिनी जंगलात एक बहुत जबरदस्त चीज है जो कि अब पाकिस्तान में आएगी, तो जिसमें आपको पता होगा कि आप गाड़ी में जाओ, सारे जानवरों को लोग घूम, इस तरह की मिनी जंगलात की भी जो है वो बात की इन्होंने। और जो ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम बताया, तो मोनो रेल लेके आ रहे हैं। मोनो रेल जो कि अभी तक BTK में इस तरह की कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, वो भी इन फ्यूचर है, लेकिन फिलहाल वहां पर उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम इंशाल्लाह मोनो रेल और जो है वो ट्रांसपोर्ट जिसमें आपकी इलेक्ट्रिक बसेस, शटल्स वगैरह वो चला करेंगे। तो मतलब सहूलत के हिसाब से शॉपिंग मॉल्स, छोटे बड़े हर तरह के शॉपिंग मॉल्स होंगे, जिस तरह से यहाँ पे शॉपिंग गैलरी है वो भी हुआ करेगी। तो कहीं भी BTK 2 को उन्होंने पीछे नहीं रखा। आप रोड के हिसाब से देख लें तो बड़ी जबरदस्त सी बताते हैं 16 ट्रैक्स की जो है ना रोड बनी। आपने बल्कि हम इस बारे में बात हुई थी हमारी, जी इस बारे में हमारी बात हुई थी और इंशाल्लाह हम विजिट करेंगे। आज विजिट भी रखा गया है, इसमें हम इंशाल्लाह विजिट भी करेंगे। तो BTK 2 को किसी भी तरह से BTK 1 से पीछे नहीं रखा गया, BTK से पीछे नहीं रखा गया। तो बाकी हम ऑन ग्राउंड जो अनाउंसमेंट थी कल उन्होंने की थी कि हम ऑन ग्राउंड जाके जो है ना विजिट करेंगे BTK 2 का,
तो उसके बाद आप जब फिजिकली सारी चीजें देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। हमारे व्यूवर्स को भी इंशाल्लाह हम दिखाएंगे तो आइडिया हो जाएगा आपको कि वहाँ पे कितना जबरदस्त तरीके से डेवलपमेंट का काम चल रहा है। जैसे कि बताया कि 40% काम हो चुका है और इंशाल्लाह 2 से 4 साल के अरसे में जो इन्होंने शेड्यूल प्लान बताया है 4 साल का, उसके अंदर टोटल ये डेवलप इंशाल्लाह कर देंगे और 2023 में सारे मसाइल की हमने बात कर ली वो भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो जी नाजरीन, ये आपको यूसुफ साहब ने सारी डिटेल्स बताई अबाउट बहरिया टाउन कराची 2, जो कि हमारा न्यू प्रोजेक्ट है बहरिया टाउन से रिलेटेड ही। तो अगर आपको इसकी और तफसीलात जाननी हो तो हमारे YouTube के चैनल पे नीचे तमाम लिंक्स और तमाम कॉन्टेक्ट्स दे दिए जाएंगे, तो आप उन पे कॉन्टेक्ट करके इसकी मजीद क्यूरी ले सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज की मालूमात हासिल करनी है रिगार्डिंग बहरिया 2 और बहरिया, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।